नमस्ते दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद खास किताब की, मास्टर द गेम 7 स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसे लिखा है दुनिया के सबसे मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स ने। स्वागत। आज हम टोनी रॉबिन्स की किताब मास्टर द गेम, इसके हिंदी सारांश पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें वो 7 कदम बताए गए हैं जिनसे फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता मिल सकती है। बिल्कुल। और देखिए, लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं कि वो 7 कदम क्या हैं, नहीं, उसके पीछे की जो सोच है, असल सबक, उसे समझना जरूरी है। ताकि वो वित्तीय आजादी की तरफ सच में बढ़ा जा सके। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ स्टेप्स नहीं है, ये पूरा नजरिया बदलने वाली बात है। तो पहला कदम वो है अपने पैसे के फ्लो को समझना। अच्छा, मतलब कितना पैसा आ रहा है? हाँ, कितना आ रहा है, कहाँ जा रहा है और बच कितना रहा है। ये सुनने में शायद बेसिक लगे, हाँ, लगता तो है, पर असल में ये अपनी फाइनेंशियल लाइफ की बागडोर संभालने का पहला सबसे जरूरी कदम है। हिसाब रखने से ज्यादा ये कंट्रोल पाने की शुरुआत है। सही कहा। मतलब ये जाने बिना तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। बिल्कुल। और इसी बुनियाद पर दूसरा कदम आता है खेल के नियम जानना। खेल के नियम जैसे? टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अगर आप खेल के नियम नहीं जानते तो आप जीत नहीं सकते। तो यहाँ नियम मतलब टैक्स कैसे काम करते हैं, निवेश की दुनिया कैसे चलती है। अच्छा, ये तो जरूरी है। हाँ, और ये सिर्फ जानना नहीं है, ये एक तरह से बचाव है। जैसे निवेश पर टैक्स कैसे लगता है या अलग अलग इन्वेस्टमेंट में फीस क्या है। हाँ, ये सब जाने बिना लोग अक्सर अपनी मेहनत की कमाई का अच्छा खासा हिस्सा गंवा देते हैं। तो नियम जानने का मतलब हुआ कि सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखें, न कि उसका शिकार बने। एग्जैक्टली। ओके, तो नियम समझ लिए। अब तीसरा कदम है खेल को जीतने लायक बनाना। जीतने लायक बनाना मतलब एकदम साफ फाइनेंशियल गोल सेट करना। कितना पैसा चाहिए और कब तक चाहिए। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए 50 की उम्र तक रिटायर होना है, तो उसके लिए एक तय रकम का लक्ष्य रखना। हाँ, क्योंकि अगर लक्ष्य साफ नहीं है तो फिर कहीं नहीं पहुंचते। सही बात है, और यही लक्ष्य ही तो मोटिवेशन बनते हैं। और इसी से जुड़ा है चौथा कदम, जो सोच में एक बड़ा बदलाव लाता है। वो क्या है? सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि ऐसे स्रोत बनाना जो लगातार आय देते रहें। मतलब तब भी जब आप एक्टिवली काम ना कर रहे हो। ओ, पैसिव इनकम। हाँ बिल्कुल, जैसे किराए से इनकम हो गई, डिविडेंड्स यानी कंपनियों के मुनाफे का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को मिलता है। हाँ वही, या फिर म्यूचुअल फंड्स, ये सब। ये तो सही मायने में स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। अच्छा, फिर पांचवा कदम आता है अपनी ग्रोथ को तेज करना। हाँ, ग्रोथ तेज करना। और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हाँ, और स्मार्ट निवेश का रोल आता है। कंपाउंडिंग का जादू समझना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये वो प्रोसेस है जहां आपके इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न मिला वो भी दोबारा इन्वेस्ट होकर और रिटर्न कमाता है। शुरू में शायद धीमा लगता होगा। हाँ लगता है, पर लंबे समय में छोटे लगातार निवेश वो कमाल के नतीजे दे सकते हैं। टोनी के हिसाब से यही छोटे डिसिप्लिन्ड कदम ज्यादा भरोसेमंद दौलत बनाते हैं, बड़े और रिस्की दांवों से ज्यादा। तो ये तो धैर्य का खेल है। अच्छा, छठा कदम कहता है दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स की तरह इन्वेस्ट करें। हाँ, टोनी ने वॉरेन बफे और रे डालियो जैसे बड़े नामों से बात करके उनके सिद्धांत निकाले हैं। और वो सिद्धांत क्या है मोटे तौर पर? रिस्क कम करें, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी लाएं, मतलब विविधता। हाँ, सारे अंडे एक टोकरी में ना रखना। वही, और लंबा सोचें, लॉन्ग टर्म। अगर एक निवेश काम ना करें तो दूसरा संभाल ले। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या आम निवेशक भी इन दिग्गजों की नकल कर सकता है? उनके जैसे संसाधन तो नहीं होते। नहीं, संसाधन नहीं होते, लेकिन सिद्धांतों के लेवल पर तो कर ही सकता है। जैसे अनुशासन रखना, कम लागत वाले डाइवर्सिफाइड निवेश चुनना, जैसे इंडेक्स फंड। ओके। और सबसे जरूरी, भावनाओं में बहकर फैसले ना लेना। ये सिद्धांत तो सबके लिए काम करते हैं, ये अटकलों पर नहीं आजमाई हुई स्ट्रैटेजीज हैं। समझ गया। और फिर आखिर में सातवां कदम, ये शायद सबसे गहरा है। हाँ, सिर्फ धनवान न बने, बल्कि उसका इस्तेमाल समाज को वापस देने में करें, दान करें, योगदान दें। अच्छा। टोनी कहते हैं असल संपन्नता वही है जिसमें आप दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बना सकें। ये बात तो है। ये कदम फाइनेंशियल सक्सेस को एक बड़े मकसद से जोड़ता है। मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, बल्कि उस पैसे से कुछ पॉजिटिव असर डालना। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि कई बार ये देने की भावना लोगों को और बेहतर फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए इंस्पायर करती है। सही कहा। पैसे का एक मतलब नजर आने लगता है। सही कहा। तो संक्षेप में देखें तो ये 7 कदम एक सफर जैसे हैं। अपने पैसे को समझने से शुरू करके, हाँ, फिर नियम जानना,
लक्ष्य बनाना, स्थायी आय के स्रोत बनाना ग्रोथ तेज करना, समझदारी से निवेश करना। और अंत में समाज को वापस देना। ये सिर्फ अमीर बनने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो फाइनेंशियल फ्रीडम और एक तरह की संतुष्टि पाने का पूरा खाका है। और इन सभी कदमों का निचोड़, मतलब जो सार है, वो ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई किस्मत की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सचेत फैसलों, अनुशासन और लगातार कोशिशों का नतीजा है। हर कदम अगले कदम की नींव रखता है। बिल्कुल सही कहा। और इस पूरे चर्चा को समेटने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो सीधे किताब के मर्म से आता है। हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई दूर का सपना नहीं है, ये एक फैसला है।